मोदी को वोट से ज्यादा ना आपकी आत्मा खरीदना चाहता है वो। एक वोट नहीं चाहिए, वोट के साथ साथ आप भी चाहिए उसको। पूरा आत्मा दीजिए, उसके लिए समर्पित हो जाइए। चाहे वो गलत कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है, वो एकदम सही है। आप समझिए कि वो सही है। अगर जहां आवाज उठाने जाएंगे फिर दिक्कत है आपके लिए। सही पकड़े हैं। बस यानी उनके पक्ष में बोले तो सही है। उनके पक्ष में बोलिएगा तो आप बहुत अच्छे नागरिक हैं इस देश के। अगर उनके खिलाफ एक शब्द बोल दिए, एक शब्द, तो देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। देख ही रहे हैं, एंटी नेशनल, ठीक है ना, तो आप सब हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। अरे भूल क्या हमने सारे उपकार किसकी वजह से? उस दो टोके की लौंडिया की वजह से तो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। 50,000 रुपए में यूपी के महिलाएं वोट नहीं देंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग झांसे में आने वाले नहीं है। बिहार में क्या किया, बैंक में डाला और फिर निकलवा भी लिया। रातों रात पता चला गायब, पैसा बैंक से गायब। तो कितनी महिलाओं ने तो धरना दिया था जाके। और पहली बार जुमला तो यही छोड़ा था, 15 लाख देंगे। 15 लाख पहले मेरा देख, किस्तों से ब्याज समेत 5 साल का ब्याज दे, जो मेरा मोदी जी के ऊपर कर्जा है। 15 लाख जो देने को कहे थे, 5 साल हो गए, पहले वो दें। तो 50,000 वाला भी जुमला है। जुमला है। हाँ। कहाँ से आएगा पैसा, समझ रहे हो? जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 40,000 दे रहे हैं, तो इन्होंने सवाल उठाया कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। तू समझा? अब ये तो 40 से भी और बड़ा बता रहे, तो फिर इनके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा मंदिर लूटेगा? ये आप तय कर लो, कोई सा ना कोई सा मंदिर लूटेगा, तभी पैसा आएगा इनके। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि इस भाई ने कहा कि मोदी जी को ना आपके वोट के साथ साथ आपकी आत्मा भी चाहिए। वो जो भी करे वो बिल्कुल सही है। अगर आपने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, आप गलत हो उनकी नज़र में। अगर आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाया मोदी जी के, तो आप बहुत सही हो। अगर आपने उनके हाँ में ना कहा तो आप गलत हो, बिल्कुल सही। आज हम लोग देख ही रहे हैं आज के वक्त में क्या सिचुएशन है इस देश में। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या इस भाई ने जो कहा सही कहा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए आप सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टकलू नौटंकी बाज को पता है कि इस बार वो हार जाएगा और इस हार से बचने के लिए वो वोट को अलग तरीके से खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये टकलू जी एक स्कीम लाए हैं जिसमें महिलाओं को 6 लाख करोड़ बांटेंगे। चुनाव से पहले 20,000 और चुनाव जीतने के बाद 10-10 हजार करके 3 किस्तों में। बात तो सही है। सोचिए आप लोग, ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। ये एक तरीके से वोट खरीदी जा रही है, घूस दिया जा रहा है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, वो इस बार पैसे भी ले लेगी और इस टकलू को वोट भी नहीं देगी। 2027 में इसका सफाया तय है। दोस्तों, सावन के महीने में हमारे नितिन नवीन जी मांस खा रहे हैं और कोई कुछ बोल देगा तो बुरा लग जाएगा। बात तो सही है। इसी भाजपा के लोग टहल टहल के बिरयानी की दुकान, चिकन शॉप सब बंद करा रहे थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये क्या बात हुई? बीजेपी वालों के लिए सब छूट है या फिर भगवान जी की तरफ से इन लोगों के लिए कोई प्रीमियम पैकेज मिला हुआ है? आप कुछ भी करो, आपके लिए कोई चीज भी पाप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी मानती है और उनके मानने वाले लोग मुसलमानों की दुकान सावन में बंद करा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पूरी टीम मुर्गा भात खाते हुए पकड़ी गई है। सब क्या देखना पड़ रहा है? जी हां, आंध्र प्रदेश में नितिन नवीन का प्रोग्राम था। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में नॉनवेज की दुकानें अगर खुलेंगी तो मुसलमानों की हत्या कर दी जाएगी, उसे मार दिया जाएगा, सारी दुकानें बंद होंगी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है और वो ये कहती है कि सावन का एहतराम जरूरी है, उसी सावन के महीने में पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मुर्गा भात खाते हुए नजर आ रही है। और पत्ता पर रखा हुआ है, उसमें चिकन फ्राई भी है, मटन फ्राई भी है। सब क्या देखना पड़ रहा है? और मस्ती से खाया जा रहा है और सावन का महीना चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कार नहीं भूलती है। लेकिन जब खाने का टेस्ट आने लगे तो सावन क्या और आस्था क्या और भगवान क्या, सिर्फ आस्था मुसलमानों के सामने दिखाना होगा, मुसलमानों को मारना होगा, उनकी दुकानें बंद करानी होगी तो बंद कराएंगे। लेकिन पूरी की पूरी टीम छुपा करके नहीं, चुरा करके नहीं, बल्कि सामने बाज़ाब्ता प्रोग्राम करके हजारों लोगों के सामने सावन के महीने में पूरी बीजेपी की टीम मुर्गा भात खाते हुए पकड़ी गई है। कितने चाय पराठे? 399 400। मतलब ये पराठे 400 रुपए के हैं। एक तो बाबा ऐसे बहुत हिलता है और इसे भी नहीं पता है कीमत जगह की होती है। ये पराठे अमेरिका में है तो ये 400 रुपए के हैं, इसीलिए है क्योंकि जगह कीमत है। ये इंडिया होता तो तेरे चारों तरफ यहाँ पे पब्लिक घूम रही होती और यहाँ पे कोई भी तेरे को मुंह नहीं लगा रहा है, तू ही लोगों के मुंह लग रहा है।
तो यही फर्क होता है जगह जगह का। इंडिया में इसके कितने सारे भक्त इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। बात तो सही है। यहाँ ये दूसरों के मुंह लग रहा है, तो ये जगह जगह का फर्क होता है बेटा। यहाँ ये तो हमारे यहाँ 10 रुपए का, कभी बेटा खरीद के भी खा लिया अगर। इसे ये नहीं पता है 10 रुपए की रोटी नहीं मिलती है आजकल। 10 रुपए का पराठा बता रहा है कि इंडिया में 10 रुपए का पराठा मिल जाता है। खरीद के खाया होता है पता लगता है ना तुम्हें। पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं की याद नहीं आई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ गया, महिलाओं की याद मुख्यमंत्री को आ गई, और जब उन्हें नजर आ गया कि अब कोई काम नहीं किया, तो पैसों के दम पर वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। सही पकड़े हैं। जिसमें कुछ पैसा पहले एडवांस दिया जा रहा है और कुछ बाद में दिया जाएगा, क्योंकि ये बात अब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश ये बात समझ चुका है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। बात तो सही है। लेकिन इस देश की जनता इतनी समझदार है कि वो पूरे 50,000 रुपए भी खा लेगी और इन्हें अब की बार वोट भी नहीं देगी। बड़ी बात यह है कि अगर महिलाओं को आपको भलाई करने का इतना ही शौक था, तो पूरे 4.5 साल आप कहाँ थे, किस जगह पे थे? तब आपको याद नहीं आई? नहीं। चुनाव के समय पर ही महिलाओं की बात करने की याद आई, तो पूरा देश ये बात समझता है और जानता है कि आप पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, अब उस पैसे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया जाएगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो कुत्तों को कभी भी विकास हजम नहीं होता। अबे कौन है बे तू? बस को हजम नहीं होता है। कुत्तों को विकास हजम नहीं होता। कुत्ते कौन है? जो भी हो, विकास हजम नहीं होता ना किसी को। लग रहा है कि साइकिल थोड़ा बहुत चलेगी, मतलब उत्तर प्रदेश में 2027 में। साइकिल पंचर हो चुकी है, अब नहीं चलेगी। अब बाइक का जमाना आ गया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, वही चलेगी। अच्छा, योगी जी के एक दो काम गिनवा दीजिए, जैसे जो आपको युवा होने के नाते देखे हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नहीं किया ये बताओ, क्या नहीं किया योगी जी ने? सब युवाओं के लिए कर रहे हैं, हर चीज में वो एक्शन ले रहे हैं, हर चीज में। किसमें नहीं कर रहे बताओ? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। बाबा जी कौन सी क्वालिटी का गांजा फूंक लिए हो आप? जो कि आपको ये नहीं पता है कि विभाजन के समय में समाजवादी पार्टी थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो पैदा ही हुई है 4 अक्टूबर 1992 को। और आप कह रहे हो कि विभाजन के समय में सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था। गांजा फूंक के भाषण देते हो आप। हमारी एज 18 साल की हो जाए तो तुम क्या क्या करोगे? फिर वही लौंडियाबाजी करने लगेंगे। कॉमन सेंस। हाँ, बात मोदी है तो जीडीपी है भाई, मोदी नहीं है तो जीडीपी नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। बढ़िया बढ़िया राजकी है यहाँ पे। सब क्या देखना पड़ रहा है?